हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं विश्व साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत चीन के सुप्रसिद्ध साहित्यकार मिवगांग सुयेकन की एक महत्वपूर्ण कहानी दुर्घटना आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, लेखक समकालीन चीन के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। अपने पहले ही उपन्यास लिव इन एलोन ने उन्हें साहित्य जगत में स्थापित कर दिया था। प्रस्तुत कहानी वैसे तो चीन की है, लेकिन इसका वानगी आप भारत में भी हर जगह देख सकते हैं। तो लीजिए मित्रों, मैं अपना कहानी शुरू कर रहा हूँ। अपनी तिरछी निगाह से मैंने मोटरसाइकिल को जोर की आवाज़ के साथ फिसल कर गिरते हुए देखा। चालक हवा में उड़ा धम की आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिरा और रुकने से पहले 2 बार लुढ़का। मैं सन्न रह गया और मैंने कार रोक दी। मोटरसाइकिल चालक बिना हिले डुले सड़क पर पड़ा हुआ था। रात हो गई थी तथा दुर्घटना वाली जगह पर भीड़ थी। मैं सन्न दिमाग से चालक के हेलमेट के भीतर से बाहर की ओर रिश्ते खून को देख रहा था। लहू मई के महीने में पूरे खिले एगोसा गुलाबों के चलक लाल रंग जैसा था। मैं अपनी कार में बैठा सोच रहा था, कुछ भी हो जाए तुम मरना नहीं मेरे दोस्त। यूँ भी शराब पीकर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। यदि तुम मर गए तो मेरा भी वही हाल होगा। थोड़ी देर बाद मैं अपनी कार से बाहर निकला और धीरे धीरे चलते हुए उसके पास पहुंचा। अचानक वह मुड़ा और उठकर बैठ गया। फिर वो अपने हेलमेट के भीतर से गालियां देने लगा। पूरी सड़क पर आज माइन और मूलियां गिरी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वह कोई गरीब किसान था जो अपनी सब्जियां आदि बेचने के लिए शहर जा रहा था कि मेरे कार ने उसके मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी थी। मैंने जल्दी से ह्यू काओ सिंह को फ़ोन लगाया। उन्होंने बड़े पेशेवर ढंग से मुझसे बात की। उन्होंने दुर्घटना की जगह के बारे में मुझसे प्रश्न पूछा। फिर उन्होंने मदद का वायदा किया। मैंने फ़ोन काटा ही था कि पुलिस वहां पहुंच गई। उनमें से एक ने मुझसे मेरे दस्तावेज मांगे। मैंने धीरे से कहा, मैं आपके कमिश्नर का मित्र हूं। उसने मुझे घूर कर देखा और कहा, फालतू बकवास मत करो, गाड़ी के कागजात निकालो। तभी एक सिपाही के वाकी टाकी रेडियो से कोई आवाज़ आई। पुलिस वाला कुछ देर तक सुनता रहा। लगभग 2 मिनट के बाद उसका पूरा हाव भाव ही बदला हुआ था। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वह सीधे उस किसान के पास गया और उससे बोला, तो तुम इनके ठीक पीछे मोटरसाइकिल चला रहे थे? अपना शिनाख्ती कार्ड, चालक का लाइसेंस और पासपोर्ट दिखाओ। बूढ़ी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके होठ कांपने लगे। अब दूसरा अनुभवी सिपाही आगे आया। उसने बूढ़े से पूछा, क्या वह मामला निपटाना चाहता है? उसने आगे कहा, तुम्हारे पास चालक का लाइसेंस नहीं है, फिर तुम इनके ठीक पीछे मोटरसाइकिल चला रहे थे। लगता है कि तुमने इनकी कार में टक्कर मारी। तुम्हें अपनी गलती माननी होगी, समझे? फिर उस पुलिस वाले ने मुझसे कहा, आपकी भी गलती है, आपकी गाड़ी की बत्ती नहीं जल रही थी। मैं चुपचाप मान गया कि मेरी गलती थी। बूढ़ा भयभीत लग रहा था और हकलाते हुए उसने मुझसे माफ़ी मांगी। पुलिस वाला वाकई जानता था कि इस मामले को कैसे निपटाना है। उसने मेरी कार के टक्कर लगने वाली जगह की ओर इशारा करके पूछा, क्या आपकी कार ठीक है? कार मरम्मत करने वालों को दिखाए बिना कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग में कम से कम 3-4 हज़ार युआन का खर्च लग जाएगा, मैंने कहा। सब्जी बेचने वाले बूढ़े की आंखें फैल गई और बेहद भयभीत होकर उसने अपनी जेब से मुगे तुगे नोटों की एक गड्डी निकाली। कुल मिलाकर उसके पास केवल 100 युआन रकम ही थे और इतना घबराया हुआ था कि उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरे पास इतना ही युआन है, आप चाहें तो मेरी मोटरसाइकिल रख लें। यह पुरानी मोटरसाइकिल तो कबाड़ी के काम ही आएगी, मैं इसे क्यों लूँ? सिपाही ने उस बूढ़े से पैसे लेकर मुझे दिया और जाने का इशारा किया। इस प्रकार यातायात पुलिस ने
मामला निपटा दिया। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था और पसरा हुआ था बूढ़े सड़क के एक किनारे। मैंने गाड़ी की गति बढ़ाई और सोचता हुआ फेंगशान शहर की ओर आगे बढ़ गया कि मेरी प्रतीक्षा कर रही मेरी प्रेमिका गजाओ ली मेरे आने में देर हो जाने की वजह से चिंतित हो गई। मित्रों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही आप अपना ओपिनियन मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। मित्रों, मैं विश्व साहित्य की श्रृंखला में विश्व के चुनिंदा साहित्यकारों की चुनिंदा रचनाएं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, ताकि आप एक दूसरे के मनोभाव, संवेदनशीलता को जान सकें, उस परिवेश को समझ सकें। साथ ही सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा समय बिताने के कारण आपकी हार्ट जो ड्राई हो रहा है उसके अंदर कुछ ऑक्सीजन आ जाए। अंत में आप मेरे वीडियो को देखें, समय दिए, इसके लिए सो मच थैंक यू।